देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू का यदि 10-20 मिनट समझ लोगे ना तो 10-20 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा ये, क्योंकि ये पूर्णतः डिपेंड करता है सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। और जो लोग पिछला क्लास लेक्चर नहीं किए हैं उनको तो एकदम समझ में नहीं आएगा ये सब चीज़। इसीलिए इस बात को यदि समझना चाहते हैं तो पहले पिछला लेक्चर पूरा सब क्लियर कीजिए। हेडिंग डालेंगे और सुन लीजिए, ये तीसरा हमारा लास्ट टाइप है ना, कन्फिग्रेशन का ये लास्ट टाइप है ना। लिखिए ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑर्बिट वाइज हम लोग पढ़े थे तो बोले थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। सब ऑर्बिट वाइज में डिफरेंट सब ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल वाइज में डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो डिफाइन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbitals according to Hund's rule and Pauli exclusion principle। Oh, sorry. Is called orbital wise इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप याद कीजिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डेफिनेशन आपको बताया गया था तो आपको बताया गया था कि हम लोग अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग सब ऑर्बिट में और अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सजा सकते हैं। और ये सजाने वाला काम जब भी होगा तो ये अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल होगा। सबसे पहला ऑर्बिट वाइज में जो हमारा रूल आया था वह याद कीजिए बोर-ब्यूरी स्कीम था, याद है आपको। दूसरा, जब सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखना स्टार्ट किए तो वहाँ पर क्या आया था, कौन सा रूल आया था, अबाउ रूल। और आज जब हम लोग ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने के लिए आए हैं तो यहाँ पर दो नियम आएगा। दो नियम के अनुसार ये लिखाता है, पहला हुंड्स रूल और दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अलग अलग ऑर्बिटल में हम ये सब सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ बात बता दें। एस सब ऑर्बिट में कितना ऑर्बिटल होता है, एक। पी में कितना होता है, 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी में कितना होता है, 5। और एफ में कितना होता है। तो जब भी एस रहे आपको ऑर्बिटल बनाना है 1, जब भी पी रहे तो ऑर्बिटल बनेगा 3, जब भी डी रहे तो ऑर्बिटल बनेगा 5 और जब भी एफ रहे तो ऑर्बिटल बनेगा 7। चाहे ये 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कुछ भी हो, डब्बा 1 बनेगा। s है तो डब्बा 1 बनेगा। 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, कुछ भी है। p है तो डब्बा मात्र 3 बनेगा, क्योंकि p में ऑर्बिटल की संख्या मात्र 3 होती है। 6, 3d, 4d, 5d, 6d कुछ भी हो, d यदि है तो डब्बा मात्र 5 बनेगा, क्योंकि d में ऑर्बिटल 5 होता है। और f कुछ भी रहेगा तो डब्बा हमेशा 7 बनेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? उतारिए इसको आप। अब यदि ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको सीखना है तो हमको दो रूल समझना पड़ेगा, एक हुंड्स रूल और दूसरा
पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे हुंड्स रूल। स्टार लगाइए और लिखिए हुंड्स रूल। लिख दिए। हुंड्स रूल क्या कहता है सो सुनो। हुंड्स रूल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार भरेगा ताकि उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान मैक्सिमम हो। और क्या आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी सुने नहीं इससे पहले? याद है आपको? स्पिन क्वांटम नंबर के लास्ट में पढ़े थे, याद आ रहा है? और बोले थे हम कि इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अब ज़रूरत पड़ेगी। अब जो लोग यहाँ पर ये नहीं सीख पाए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अब उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप पीछे का लेक्चर देखिए। तो हुंड्स रूल में लिखेंगे, हालांकि जो नहीं भी समझें आप यहाँ देखिए, हमको लगता है 80 to 85% बात आप पीछे कुछ नहीं भी पढ़ें तो भी समझ में आ जाएगा। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन enters in degenerate orbitals in such a way as to give maximum spin multiplicity। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल इस, देखो इधर, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी आपस में बराबर होता है। अब आप ये बताइए कि P में 3 डब्बा बनता है, यानी P में 3 ऑर्बिटल होता है, तो इस तीनों की एनर्जी बराबर होगी या डिफरेंट होगी? बराबर होगी। D में 5 डब्बा बनता है, 5 ऑर्बिटल होता है, बताइए इसमें सबका एनर्जी बराबर होगा या अलग अलग होगा? बराबर होगा। तो इसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। लेकिन P का कंपेरिजन यदि D से करें तब, आ जाओ अंदर आ जाओ। P को यदि D के साथ हम कंपैरिजन कराएं तब ये डीजेनरेट नहीं रहा। P की एनर्जी कम होती है और D की एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन D का सबका आपस में बराबर होता है, P का सबका आपस में बराबर होता है। अब देखो, अब जो डेफिनेशन दिया गया है या जो रूल दिया गया है, इस रूल के मुताबिक हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि हुंड साहब ने क्या कह दिया। इसको लिख चुके हैं आप याद कीजिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला हुआ करता था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होता था 2s+1, याद है आपको? जहाँ पर s था टोटल स्पिन, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ लेते थे, नीचे वाले के लिए माइनस हाफ लेते थे, सबको जोड़ देते थे, तो उसी को हम टोटल स्पिन कहते थे। यदि आप पढ़े हैं तो बोला कीजिए हाँ ना। उतारिए इसको। बोलिए हो गया? अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको कराते हैं। उस एग्जाम्पल को कराएंगे तभी आप हुंड्स रूल समझ पाइएगा। मिटा देना इसको।
इधर देखो सब लोग, ये हम डी का ऑर्बिटल बनाए 5 गो। मान लो कन्फिग्रेशन लास्ट में आया D1, फिर D2, फिर D3, D4, D5। D1 का मतलब D में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, D2 का मतलब D में 2 इलेक्ट्रॉन है, D3 का मतलब D में 3 इलेक्ट्रॉन है, D4 का मतलब D में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और D5 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो ऐसे सजा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो सब में हम 5-5 ही लेते हैं, उस पर ज़्यादा बेहतर समझोगे। सब बार मान लो 5-5 ही है, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो हम ऐसे सजा दिए, फिर मान लो हम ऐसे सजा दिए, फिर मान लो हम ऐसे सजा दिए, फिर मान लीजिए हम ऐसे सजा दिए, और फिर मान लीजिए हम ऐसे सजा दिए। हम इसके लिए निकाल लेते हैं टोटल स्पिन। टोटल स्पिन निकालने के लिए इसी को ना, टोटल स्पिन को हम लोग एस कहते हैं, कैपिटल एस। टोटल स्पिन निकालने के लिए ऊपर वाले के लिए +½ और नीचे वाले के लिए -½ हम लोग लेते हैं। सुनिए, तो सब जगह D5 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 लिए, सब में 5-5 ऑर्बिटल बनाए और 5 इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग तरह से सजाए। टोटल स्पिन यहाँ पर निकालेंगे तो +½ +½ -½ -½ तो +½ है ना बचेगा। देखो यहाँ पर +½ से -½ कट जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, तो +½ है ना, यहाँ भी बचेगा। बताए थे ना कि ऊपर वाले के लिए +½ लीजिए, नीचे वाले के लिए -½ लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, वही टोटल स्पिन है। +½ +½ +½ -½ -½ सबको जोड़ेंगे तो +½ बचेगा, 2 गो +½ 2 गो -½ से कट जाएगा। यहाँ बताओ +½ -½ कट जाएगा, +½ -½ कट जाएगा, बचेगा क्या? +½ यहाँ बताइए +½ से -½ कट जाएगा, 3 गो +½ बचेगा, ये बचेगा आपको 3/2, प्लस में या माइनस में? प्लस में। और यहाँ देखो सब एक ही दिशा में ऊपर है, तो ये बचेगा 5/2। बताइए तो सबसे अधिक मान S का यहाँ पर आया। अब बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? ये इसका फॉर्मूला होता है नो 2s + 1, S का मान +½ 2 × +½ और +1, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? 2, 2 से 2 कटेगा, 1 + 1 2 ही ना आएगा। आगे देखिए, यहाँ भी 2 गुना +½ +1 = 2, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ भी आपको आ जाएगा 2 × +½ +1, ये भी आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। यह आ जाएगा 2 × +3/2 +1, 2 से 2 कटेगा, बचेगा 4। और यहाँ पर आएगा 2 × +5/2 +2 नहीं सॉरी +1, तो ये आ जाएगा 6। अब आप बताइए कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सबसे ज़्यादा कब है? बोलिए। जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, तब जाके ये 6 आया। और यही बात बोला कौन? होर्न्स ने कहा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब सबका एनर्जी सबका आपस में बराबर है, सब डी ही है तो सबका बराबर है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरेगा ताकि उसके स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान मैक्सिमम हो। तो बताइए हम कैसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान मैक्सिमम होगा? जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में रहे तब जाके ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। यहाँ से हमको ये समझ में आया
कि यदि D5 है तो सब में एक एक करके हम ऊपर की तरफ भरते जाएंगे। अच्छा D4 रहता तब कैसे भरते? तो भी सबको ऊपर तरफ से भरते जाते। बात समझ में आ रही है? अच्छा D6 रहता तब, ये गो अब हमको बता दो, D6 रहता तब 1 2 3 4 5 ऊपर 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 ऊपर, 5 को भर 6 हो गया क्या? हाँ 6 हो गया है। अब एक और न बचा हुआ है, इसको भी हम यदि ऊपरे भर दें तो ये हो पाएगा क्या? लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये गलत नहीं है। हुंड्स ने ये नहीं कहा कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है और एक इलेक्ट्रॉन नीचे रहता है। अब इसी को आप अब्बाहू प्रिंसिपल में पढ़िएगा इस बात को, ठीक है? तो अभी हम इसको यहाँ से निकाल रहे हैं, आप इस टेबल को उतार लीजिए। तुम लोग जो बैलून कल फुलाए हो इसका वीडियो कितना बढ़िया बन रहा है, थोड़ा घुमा दिए। हो गया, इतना हो गया, आगे बढ़ें क्या? चलो दोनों देखो अब इधर। अब देखो, एगो तुम इसमें और इसी टेबल में ना एक और लिख लो, D8। D8 बनाएंगे तो इसमें हमको यदि हम एक इलेक्ट्रॉन डाले, दूसरा डाले, तीसरा डाले, चौथा डाले, पांचवा डाले, डाल दिए, और मान लो कि छठा भी ऐसे डाल देते हैं, सातवां भी ऐसे डाल देते हैं, आठवां भी ऐसे डाल देते हैं, तो सब के लिए ना प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कंसीडर कीजिएगा। तो हम मान लीजिए कि हम ऐसे ही डालें, अपोजिट नहीं डालें। देखो 8 पूरा हो गया क्या? अब बताओ तो इसके लिए S का मान कितना होगा? 8 गुना प्लस हाफ 4 हो जाएगा, बीच वाला प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 + 2 बराबर कितना? 10। आया ना 10? 4 दूना 8 2 10। अच्छा 1 होगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 9। अब आप यदि इसी को ऐसे भर दे, सुनिएगा ध्यान से, एक्चुअल में अब आपको ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको सीखना क्या रहता है, सो सुन लीजिए। इसमें आपको यही सीखना रहता है कि किस डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा और कैसे कैसे भरेगा, ये जानना जरूरी है। और इसी पर पूरा केमिकल बॉन्डिंग आगे डिपेंड करेगा, इसीलिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। हम आपको ये कह रहे हैं कि यदि आप ऐसे इलेक्ट्रॉन ना भर के, यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरिए, एक एक करके सबको भर दिए और नीचे करके भरिए, तो नीचे करके भरेंगे 0 0 0 प्लस हाफ प्लस 1 हो जाएगा ये, और वो हो जाएगा 2 × 1 + 3 हो जाएगा, यानी इसमें ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × ½ + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब बताइए 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरे तो हमको आया 9। वन होगा, +1 होगा, यहाँ +4 होगा। पीछे वाले टेबल से अपना देख लीजिए, प्लस हाफ +1 होगा, बिल्कुल आप सही हैं।
तो ये लिखा हुआ सही है, गलत? ये भी तो गलत लिखा हुआ है। कितना होगा ये? अच्छा, ये 1 होगा, मतलब गलती से सही लिखा गया था। अब ठीक है। एक्चुअल में पढ़ाते हुए यह चौथा घंटा चल रहा है, तो दिमाग कभी कभी हैंग करने लगता है। देखो इधर, ठीक है, आप सही हैं। तो हम ये समझा रहे थे आपको कि जब आप ऐसे भरे तो आपको मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया 9, जब आप ऐसे भरे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया 3। तो हुंड्स के मुताबिक कौन सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है। और ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये बात गलत हो जाएगा। ये बात गलत है, मतलब आप ऐसे नहीं भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स। हुंड्स ने कहा कि नहीं आप टोटल ऐसे भर सकते हैं, हुंड्स ने यही कहा। बाद में वही पेयरिंग का प्रॉब्लम आया, तब जाके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया, जिसमें बताया गया कि नहीं आप अपोजिट स्पिन में जाएंगे, और तब जाके एक रूल हो गया हुंड्स का। अब दूसरा रूल पढ़िए पॉली का, तब आपको समझ में आएगा। तो ये बात लिख लीजिए, फिर ये दोनों बात लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। ये सही है और ये गलत है। अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये सही है और अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये गलत है। ये भी D8 ही है, ये भी D8 ही है। ऐसा करने पर हमको मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल रहा है, जबकि ऐसा करने पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी घट गया है। इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स। लेकिन आगे जब रूल पर होगे तो तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, यहाँ भी लिख लेना, ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स सही है। अब आप पढ़िए पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्होंने बस एक लाइन कहा, ऑल फोर क्वांटम नंबर all four quantum numbers of two electrons of same atom will never same। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लोग पीछे का लेक्चर नहीं पढ़े हैं उनको ये लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पीछे का लेक्चर बिल्कुल आना चाहिए, तभी आप ये सब बात समझ सकते हैं। पीछे का क्लास यदि किए हैं तभी आपको ये सब बात समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम विल नेवर सेम। अब भाई इन्होंने क्या कह दिया, इस बात को समझिए। अच्छा ये बताओ तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सब जान रहे हो? सब ऑर्बिट वाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ तो। 1s2। एस में डब्बा कितना बनेगा? 2। एस में एक ही ना डब्बा बनेगा जी, इलेक्ट्रॉन 2 है, एस है तो एक डब्बा बनेगा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा तुम ये बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स हम दोनों को ऊपर रखेंगे तब ना मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, हाँ या ना? लेकिन आगे पॉली ने कहा कि ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम विल नेवर सेम। एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम नंबर आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू पॉली। अब आप हमको एक बात समझाइए यहाँ पर, देखियो देखो अब लास्ट बात है यहाँ पर, ये बात समझ लो, दिक्कत नहीं होगा आगे, नहीं तो दिक्कत होगा। आप हमको एक सिंपल बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है हीलियम के? फर्स्ट ऑर्बिट में। कैसे समझे? अरे 1s2 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी
इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 1। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन s में है और s के लिए l का मान क्या होता है? 0। क्या भूल गया क्या? तो बोलता क्यों नहीं है? जब l का मान 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, अभी तक n, l और m दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ना आया। अब s का वैल्यू एक के लिए +½ लेंगे और दूसरे के लिए भी यदि हम +½ ले लेंगे तो हीलियम के इस दोनों इलेक्ट्रॉन का सभी चारों क्वांटम नंबर आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जबकि पॉली कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब बताइए, n तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्बिट तो चेंज होगा नहीं, s सब ऑर्बिट में है, चेंज होगा नहीं। s के लिए जब l का वैल्यू 0 हो गया तो m का मान 0 होगा, वो भी चेंज होगा नहीं। चेंज होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर। एक यदि +½ है तो निचला निश्चित रूप से -½ होगा, और जैसे ही ये -½ होगा इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं बल्कि नीचे आना पड़ेगा। यानी आप ऐसे लिखिए इसको, समझे? तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, और वो भी सेम स्पिन में नहीं, अपोजिट स्पिन में। अब कहेंगे कि सर ये कंक्लूजन कैसे निकला, ये बताइए आप। तो हम बताते हैं आपको। यदि 2p4 हम लिखें तो बताओ, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन मान लो हम ऐसे भर देते हैं, तो इस सब के लिए n का मान दो, चारों इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान दो, चारों इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 1। अब वो m जो है वो तो जो है सो है, या फिर इस पर समझने से ज़्यादा बेहतर होगा आप s पर समझिए। मान लीजिए कि s में 3 इलेक्ट्रॉन हो पाता, तो एक ऊपर भर दिए, एक नीचे भर दिए। अब एक जो बचा उसको कैसे रखोगे? उसको या तो ऊपर रखना पड़ता, नहीं तो ऊपर रखना पड़ेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, और नीचे रखना पड़ा तो सारा का सारा क्वांटम नंबर इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से कि एनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन, नॉट इन सेम स्पिन। कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यदि किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल की आप बात करते हैं तो वह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, सॉरी वह केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम। और कैसे? अपोजिट स्पिन में, एक ऊपर तो दूसरा नीचे। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। पहले आप इसको उतारिए। कंक्लूजन ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एनी एटॉमिक ऑर्बिटल contain maximum 2 electrons in opposite spin. बोलिए, हो गया यहाँ तक? अब एक दो को एग्जाम्पल सिंपल कर लो दोनों पर, तो कन्फिग्रेशन अब लिखने तुमको आ जाएगा। कन्फिग्रेशन लिखना एकदम आसान है, रूले समझना भारी है। यदि तुम रूल नहीं भी समझो ना तो हम तुमको एक ट्रिक देंगे जिससे तुम एको को कन्फिग्रेशन गलत नहीं बनाओगे। लेकिन रूल समझना जरूरी है, चूँकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। बोर्ड एग्जाम मतलब आप 11th का जब एग्जाम देंगे तो उसमें पूछता है ये सब।
देखो एक बात सीखना, और ये बात तुमको हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, एक ट्रिक हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, जो तुमको, ये कोई कहा नहीं है जो बात अभी हम कह रहे हैं, हम दे रहे हैं तुमको, इसको तुम समझना। तो तुमको जो हम खुद महसूस किए हैं कि ये कैसे करें कि ज़्यादा बेहतर हो, हम आपको कुछ एग्जाम्पल पर समझाते हैं। और लिखना भी नहीं है इसको बस दिमाग में अटाना है। जैसे मान लीजिए कि हमको D8 लिखना है, D8 का कन्फिग्रेशन हमको ऑर्बिटल में ना इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो D जब भी रहेगा तो कितना डब्बा बनेगा? 5। आप आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं क्या? पीछे खड़े होइए तो सेकंड लास्ट पे, आपसे आगे। हाँ हाँ, आप ही फर्स्ट डे है आपका, आपको बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है? पीछे वाला सारा लेक्चर देखिए तब समझ में आएगा। और दूसरी बात, समझ में ना आए तो पीछे बैठ के हंसने और बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा पेशेंस रखिए या फिर भी पीछे का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, टोटल बात समझ जाइएगा, ठीक है? बैठ जाइए। अब बीच बीच में हंसीएगा तो मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ेगा ना वैसे में, तो फिर हम समझाने में हमको परेशानी होगी। D8 है, तो D8 है तो हम मान लो कि एक एक करके भरे। तो तुमको क्या करना है, हम एक्चुअल में तुमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम हुंड्स रूल और एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों को एक साथ लेके चलो। देखो कैसे हम एक साथ लेके चलते हैं। D8 था, हम 5 भरे। यदि इस 5 में तुम कोई उल्टा पुल्टा ऐसा कर देता, हम 2 ऑप्शन लेके साथ साथ चल रहे हैं, एक हम सही भरेंगे और एक हम गलत भरेंगे, और हम आपको बताएंगे कि रूल के अकॉर्डिंग वो गलत कैसे हो जाता है। हम जब D8 था, हम अभी तक मात्र 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। यदि हम एक एक करके भरे और सबको एक ही दिशा में रखें तो हमको मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलेगा। ये बात हुंड्स के मुताबिक है। अब कोई आदमी इसको नीचे कर देता फिर ऊपर कर देता तो फिर गड़बड़ होने लगता ना। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स ये सही है। नीचे में यदि हम ऐसे भर देते ऐसे कर करके, तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स गलत होता या सही होता? गलत हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप समझ गए कि हुंड्स के मुताबिक हम कैसे भरते और हुंड्स से को यदि छोड़ दें तब कैसे ये भरा सकता था। तो इसमें कई ऑप्शन है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 1 गो ऊपर, मतलब बहुत सारा काम कर सकते हैं। और सही ऑप्शन मात्र एक ही है कि आप सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भर लीजिए। क्या कोई दिक्कत है इसमें? दूसरा, हुंड्स के मुताबिक एक और काम किया जा सकता था। कोई कहता कि सर ऐसा हम लोग करते हैं कि आप जो 5 इलेक्ट्रॉन भरे ना, हम 5 गो इतने में पूरा देते हैं। हुंड्स के मुताबिक ये गलत नहीं है। देखो 5 का 5 ऊपर है तो सब के लिए प्लस हाफ लेंगे तो आपको स्पिन, मान लो D8 छोड़िए, आप D5 से मान लो सीख रहे हैं, क्योंकि अभी तक D8 पर हम गए नहीं हैं। तो हुंड्स के मुताबिक वो सही है। तो हुंड्स के मुताबिक ये भी तो सही है। ऐसा भी करेंगे तो हमको मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा भी करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा। अब यहाँ पर आएगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि कौन सही है और कौन गलत। तो यहाँ पर यदि हम एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को सेम स्पिन में रखें तो आपको नहीं लगता कि इसका चारों क्वांटम नंबर बराबर हो जाएगा? बोलिए। और तब ये गलत हो जाएगा पॉली के मुताबिक। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रखना चाहिए, आपको पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन को भर लेना चाहिए। आई बात समझ में? अब 8 पर समझिए। 8 पर 5 को भर लिए। 5 भरने के बाद यदि हम सेम स्पिन में जाते हैं तो हुंड्स के मुताबिक सही हो जाता है, लेकिन पॉली के मुताबिक यह गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट करना पड़ेगा। तो अब सिंपल सा फंडा इसका है, इतना बुझाने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक बार में टू दी पॉइंट बात समझ लीजिए। कहीं भी आपको डी में इलेक्ट्रॉन भरना हो, ये फाइनली बोल रहे हैं, एकदम गुरु मंत्र है ये, इसको ध्यान में रखोगे कभी गलत नहीं होगा। सोया हुआ भी रहेगा ना तो सही बनेगा। डी जब भी होगा तो 5 बनेगा, पी जब भी होगा तो 3, एस जब भी होगा तो 1 और एफ जब भी होगा तो 7। और यही सब आएगा ही, इसको छोड़ के कोई आने वाला नहीं है। यदि मान लो
कि F में 1 आया तो ऐसे बढ़ाएगा, यदि F2 है तो एक ऐसे बढ़ाएगा और एक ऐसे बढ़ाएगा, F3 रहेगा तो कैसे बढ़ाएगा, इसमें 4 रहेगा तो ऐसे, 5 रहेगा तो, 6 रहेगा तो ऐसे, और 7 रहेगा तो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 बनता है, वो 6 ही बना था। अब यदि 8 हो जाए तब पीछे से चलेंगे और उसको अब पेयर्ड करते हुए चलेंगे और उसको अपोजिट स्पिन में रखेंगे। 9 होगा तब ऐसे, 10 11 12 13 14 हो गया, बस ऐसे ही भरेगा। यदि D8 रहेगा तब, यदि D8 रहेगा तब कैसे भरेंगे, पहले हम लोग एक एक करके भर लेंगे, वो भी सेम स्पिन में, ताकि हमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिले। और अब जब नीचे से जब अब स्टार्ट करेंगे तो इसको हम नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि अब ऊपर से देंगे तो हुंड्स के मुताबिक सही हो जाएगा और पॉली के मुताबिक गलत हो जाएगा, जबकि ऐसा करने पर पॉली के मुताबिक भी सही होगा और हुंड्स के मुताबिक भी सही होगा। तो आपको क्या करना है कि किसी भी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जब भरना शुरू करो तो पहले एक एक करके सब में भर दो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या करना है, वापस लौटो पीछे से यदि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो, और अब उसको पेयर्ड करते चले जाओ और एंटी क्लॉकवाइज में भरते चले जाओ। बस यही ट्रिक है। और ये बात S के लिए ही नहीं, P के लिए ही नहीं, D के लिए ही नहीं, F के लिए नहीं, सब के लिए अप्लाई होता है। P में भी एक है तो ऐसे, फिर P2 हुआ तो एक ऐसे एक ऐसे, P3 हुआ तो ऐसे, P4 हुआ तो पीछे से चलेंगे, इसको अपोजिट करते चलेंगे। आई बात समझ में? बस यही इसका ट्रिक है और यहीं पर यह समाप्त हो जाता है, रूल सब समाप्त हो जाता है। अब इसका एप्लीकेशन इतना आसान है कि तुम खुद से आसानी से कर लोगे। कुछ बोल रहे थे, बोलिए। दोनों को मिला के चलेंगे तो दोनों मिला के चलेंगे मतलब कैसे चलेंगे आप, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। दोनों को सेम तरफ रखते हैं, इधर आ जाओ, सामने आओ, जल्दी आओ। तुम जो करना चाहते हो वो कर दो। करना नहीं, बोलना चाहते। बोल, लिख के बोलो तो हम ज़्यादा बढ़िया समझेंगे। बोले सर, पॉली और अभी एक और हुंड्स को, हाँ, हॉट्स रोड, दोनों को अगर मिला के चलेंगे हाँ। वो सेम ना हो जाएगा। आप बाहुल के अब बाहुडुल तो यहाँ पर नहीं 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 नहीं, अब बाहुडुल का तो यहाँ पर कोई लेना देना ही नहीं है। अब बाहुडुल तो सब ऑर्बिट में ना इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करता है। हाँ, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि सर अब बाहुडुल के सेम दोनों को मिला के चलेंगे तो अब बाहुडुल के सेम हो जाएगा, एक्चुअल में यहाँ बाहुडुल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑर्बिटल का चर्चा होगा, सब ऑर्बिट का चर्चा नहीं होगा। वहाँ पर हम चर्चा करते थे 2p में पहले जाएगा कि 3p में पहले जाएगा, दोनों जगह p ही है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक ही p के अलग अलग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर p की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम जब भी p बोले तो हम 3 को ऑर्बिटल न लिखे, आई बात समझ में? तो यहाँ अब बाहु का तो चर्चा ही नहीं होगा। ठीक है, बैठ जाइए। चलो, इतना तमाशा हो गया इसमें। अब देखिए, जितना भारी आपको ये लग रहा था ना, उतना भारी ये है ही नहीं। ये एक्चुअल में इतना हल्का है जिसमें यदि आपको हम रूल नहीं भी बताते ना तो आपसे हम गारंटी लेते हैं कि आपसे एक भी गलत नहीं होता, बस 5 मिनट आपको समझा देते। लेकिन दिक्कत है कि रूल आपको समझना चाहिए, रूल पूछता है, आगे इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम लिखेंगे कन्फिग्रेशन। किस वाइज कन्फिग्रेशन लिखना है? ऑर्बिटल वाइज। अभी आप कुछ मत लिखिए, आप बस 5-6 हम बनाएंगे, आप हमको देखिए सिर्फ, और आज ये ख़त्म हो जाएगा। बस 5 मिनट हम आपका समय लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, कन्फिग्रेशन इसका 1s1। ये हुआ सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन। इसी का ऑर्बिटल वाइज लिखोगे तो एक डब्बा बनेगा जी, और 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया, ख़त्म। हीलियम का बताइए, 1s2। और ध्यान रहे, ऑर्बिटल वाइज कन्फिग्रेशन तुम तब तक नहीं लिख सकते हो जब तक कि तुम सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिख ना लो। अब बताइए, एस में फिर एक डब्बा बनेगा, बताइए दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दिए, एगो नीचे, हो गया, बन गया। क्या बात समझ में आ रही है? लिथियम का बताइए, 1s2 2s1, एस में एक ऊपर और एक नीचे,
और यहाँ पर एक एस में केवल एक ऊपर। आई बात समझ में? इसी कन्फिग्रेशन को ना हम और करके लिखते थे हीलियम 2s1, तो हीलियम के बदले हीलियम लिखेंगे और सिर्फ एस वाला दिखा देंगे, हीलियम वाला कन्फिग्रेशन दिखाना कोई ज़रूरी नहीं। क्या इतना समझ में आया? उतार लो तो फटाफट इतना। कन्फिग्रेशन स्टार्ट है और देखो इसमें कुछ नहीं है, उतना जो रूल हम लेंदी पढ़े वो सब कोई बात ही नहीं है। तो हम ना मैक्सिमम इस टाइप से लिखेंगे, ऑर्बिटल वाइज लिखेंगे ना तो इस टाइप से लिखेंगे, इसमें बार बार भरना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। नहीं लिखे थे क्या? बताओ तो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन बताओ जल्दी से सब लोग। 1s2 2s2, या इसी को ना हम लोग लिखे थे हीलियम 2s2। तो एस है तो एक डब्बा बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, हो गया ऑर्बिटल। ये इसका ऑर्बिटल वाइज हो गया। तो यहाँ पर चाहो तो बगल में हीलियम लिख सकते हो, हीलियम और ऐसा। क्लियर है ये चीज़? अच्छा अब ये बताओ कि लिथियम के एटम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था? हीलियम में देख के बताओ। अरे दूसरा एटॉमिक नंबर 2। अरे कहाँ बुड़बक है, कहाँ पीछे भाग रहा है तुम? अभी जो कन्फिग्रेशन लिखे उसमें चेक करो, उसमें केवल एक ही ना अनपेयर्ड है। लिथियम में, बेरिलियम में कितना अनपेयर्ड है? 0। अच्छा इसका पूरा यदि तुम लिखना चाहते हो तो यहाँ भी एस है एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ भी एस है एक ऊपर एक नीचे। क्या एक को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा? अब बोरोन का बताइए तो। 1s2 2s2 2p 6 नहीं 1 5 होता है, 2 2 4 1 5। एस में एक डब्बा बनेगा एक ऊपर एक नीचे, एक डब्बा बनेगा एक ऊपर एक नीचे। पी में कितना डब्बा बनेगा? पी में हमेशा 3 डब्बा बनेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, बाद बाकी सब खाली रहेगा। खाली रहेगा लेकिन बनाना है। तुम जो सोचोगे ना कि इक्के को है, इक्के को बना देते हैं, पता है इसमें क्या गलती है? ये एस को इंडिकेट करने लगा है जबकि आपको पी को नहीं इंडिकेट कराना है। तो पी जब भी रहेगा तो कितना बनेगा? 3। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? अब देखो ये पूरा का पूरा खाली कक्षक है, खाली ऑर्बिटल है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। समझा? और इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, वैकेंट ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल कितना है इसमें टोटल? तो अब ये काम तुम खुद से नहीं कर लोगे। हम बस 2 गो और लिखेंगे, उसके बाद आपको घर से बना के लाना है 30 तक, और कल ये ख़त्म हो जाएगा। कल से आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर। मिटा दो इसे, साथ साथ लिखना तुम, या साथ साथ लिखोगे क्या? एगो समझ लो, तुमको कैसे लिख के आना है ये तुमको हम बता देते हैं। कौन है अभी? नंबर कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। और करके यदि हम इसी का कन्फिग्रेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p2। हाँ या ना? यहाँ पर सब ऑर्बिट दिखाए हो तो सब को तुम दिखा दो। बताइए ऐसे ही ना भरेगा? बताइए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना और वैकेंट ऑर्बिटल कितना?
एक ही है ना वैकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, इसी को यदि हम यहाँ पर दिखाएं तो हीलियम वाला छोड़ दो, सिर्फ s का इधर दिखा दो 2 और p का दिखा दो। एक बार फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 और वैकेंट ऑर्बिटल कितना 1। तो आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है? हीलियम के अंदर कुछ होना है नहीं तो उसको हम बार बार क्यों दिखाएं? अब आप ही सोचिए कि Hg का बना लोगे S80, देखा था कितना बड़ा कन्फिग्रेशन आया था, और सबको तुम डब्बा में बनाने लगोगे, तुमको लगता है कि कितना कितना बड़ा बड़ा डब्बा बनेगा? तुमको कुछ यकीन आ रहा है? वो डब्बा बनेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, इतना 24 फीट का बोर्ड है, 3 बार भरेगा वो। अरे जब जब P आएगा 3 डब्बा बनाओगे, जब जब D आएगा 5 डब्बा बनाओगे, D और 4 5 बार आएगा। अब बनाते रहिए डब्बा पर डब्बा। इसीलिए हम लोग नोबेल गैस वाइज चलते हैं। तो यहाँ से तुम आगे बढ़ते हुए कहाँ तक चले जाओगे? 30 तक। और एगो मात्र हम बता देते हैं थोड़ा हाइयर एटॉमिक नंबर वाला। जैसे हम तुमको बता देते हैं क्रोमियम का, ये तुम्हारा होमवर्क है, 1 से लेके 30 तक बनाना है। और 1 से 30 तक जो बनाओगे तुम नोबेल गैस वाइज बना लेना, तुम ये टोटल बात मत लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तुमको लिखना पड़ जाएगा। क्या समझे बात? हम एक बता देते हैं आपको बस, और ये लास्ट है आज का एग्जाम्पल। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अच्छा, आप ये लिख चुके हैं क्या? लिखे नहीं है क्या? छोड़िए, तब लिखो मत कीजिए। देखिए इधर कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। याद करो, ये एक्सेप्शनल केस था, याद आया तुमको? जिसमें होना चाहिए था 4s2 लेकिन हो गया था 3d5। अरे समझ में आया? और करके इसका कैसे लिख सकते हैं? बोलिए। आर्गन 4s1 3d5। S है तो S में 1 डब्बा बनेगा, D में कितना डब्बा बनेगा? 5। अब बताइए, S में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। D में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। एक एक करके भर दें सबको। बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 6। 5 गो उसमें और 1 गो इसमें। अब इसमें यदि तुम देखो शॉर्टकट में बनाए तो कितना आसानी से बन गया, और डिटेल में बनाओगे तो S में 1 डब्बा बनाए, फिर 1 डब्बा बनाए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 डब्बा बनाए, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में 1 डब्बा बनाए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर P में 3 डब्बा बनाए, सब में 2 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। S में 1 डब्बा 1 इलेक्ट्रॉन और D में 5 डब्बा 5 इलेक्ट्रॉन। तुम एक चीज़ गौर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कन्फिग्रेशन है, यही ना कन्फिग्रेशन ऑर्गन का है। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला नहीं है। तो जो बेचारा इनएक्टिव चीज़ है, जो आगे कोई काम का मेरा है ही नहीं, हम उसको क्यों दिखाएं? हमारे काम का बस कितना है? इतना। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, ऑर्गन के टर्म में उसको ब्लॉक कर दिए हैं और बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख दिए। आपका काम है 30 तक दोनों तरह से बना के लाओगे, ऐसे भी और ऐसे भी। कर लोगे? अब ये उतारोगे कि घर से बना के लाओगे? हाँ, उतारने में तो सब माहिर है, उतारेगा नहीं, घर से बना के लाइए। और सबका हम कल कॉपी चेक करेंगे। कल से स्टार्ट होगा आपका चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जो हिंदी मीडियम में यदि पढ़े होंगे अभी तक, आवर्त सारणी इसी को हिंदी में कहते हैं और शॉर्टकट में इसको पीटी कहा जाता है। और ये सब बात अब जब आप सीख गए हैं, अब देखिए आप पूरा जब पढ़िएगा तो आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा कि आवर्त सारणी क्या होता है। अभी तक आप सिर्फ उसको नॉर्मल समझें, पूरा का पूरा केमिस्ट्री है आवर्त सारणी। आइए नेक्स्ट क्लास चैप्टर स्टार्ट होगा। तुम लोग का पेमेंट सही में क्लियर रहना चाहिए। अब क्लियर नहीं होगा तो फिर अब दिक्कत होगा। 2 दिन के अंदर अब सबको भगा देंगे। और एक बात ध्यान से सुनिए, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब आप सभी आदमी को ऐप पर से इनएक्टिव मोड पर डाल दिया जाएगा। अब आप एक भी वीडियो नहीं देख सकते हैं, तब तक नहीं देख सकते हैं जब तक कि आप एडमिशन करा ना लें। पेमेंट या तो आके कीजिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट कीजिए।
पेमेंट का क्या क्राइटेरिया है, या फिर आप कैसे इस पर हमसे जुड़ेंगे या आगे आप कैसे जुड़े रह सकते हैं, इस बात को जानने के लिए आप 7979019137 पर कॉल कीजिए। और ये कॉल आपको सिर्फ 8 से लेकर 10 बजे रात के बीच में करना है। आपको हमेशा कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा। ये टाइमिंग सिर्फ 8 से 10 होगा और इसी के बीच आपको करना है। हम आगे का 2-4 लेक्चर भी हम कर देंगे, आवर सारणी का भी, लेकिन 2-4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन में आप लोग क्लियर कर लीजिए, अन्यथा सबको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा वहाँ से। फिर पेमेंट कीजिएगा तो एक्टिव मोड में आइएगा। धन्यवाद।